बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का ये आज फोर्थ हमारा डिस्कशन है। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किससे कहते हैं एंड व्हाट आर बेसिक कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एग्जांपल्स मास अटैच्ड विद स्प्रिंग एंड सिंपल पेंडुलम। यानी मास अटैच विद स्प्रिंग और इसके बाद सिंपल पेंडुलम जो है इसके मूवमेंट को हम साबित कर चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आज की क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का डिस्कशन हमारे पास है फीचर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? जैसे देखें कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, मास अटैच है इसके साथ। इसके क्या क्या फीचर्स हैं हम ये कंसीडर कर लेते हैं। सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और यहाँ इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में पहला फीचर ये है कि इसको वाइब्रेट करना चाहिए अबाउट अ फिक्स पॉइंट। जो भी पार्टिकल है इसको वाइब्रेट करना चाहिए, शुड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द इसको क्या करना चाहिए? वाइब्रेट करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये इसी फिक्स पॉइंट के गिर्द वाइब्रेट कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए और इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक्सेलरेशन शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए। ये इसका सेकंड फीचर है कि एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन क्या हो? टुवर्ड्स मीन पोजीशन होनी चाहिए। और इसके बाद देखिएगा कि हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को देखना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी। हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज मैक्सिमम एट, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट, एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होगा? हम लिखते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी अगर हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें ये पॉइंट ए है और यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी, वेलोसिटी मिनिमम होगी। एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन और ये मिनिमम होगा एट मीन पोजीशन। इट मीन्स कि अगर हम मीन पोजीशन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पर इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। इट मीन्स कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो मीन पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी को क्या होना चाहिए? वेलोसिटी होगी क्या? मैक्सिमम। और चूँकि 10th क्लास में एक्सेलरेशन जो है उसकी जो कैलकुलेशन है बस एग्जांपल्स के लिए हम डिस्कस नहीं करते। जस्ट आप ये याद रखें, टिप्स याद रखें, एक्सेलरेशन किस तरीके से मैक्सिमम होगा। एक फार्मूला याद रखें कि एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक फार्मूला हमारे पास है ए इज इक्वल टू के एक्स होता है। इट मीन्स एक्सेलरेशन का ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट के साथ है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मिनिमम होगा। इट मीन्स कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा? 0 होगा। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिनिमम हो सकता है? मीन पोजीशन पे मिनिमम होगा। इसी तरीके से जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो इस मूविंग पार्टिकल का, इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। जबकि वेलोसिटी के केस में इसका रिवर्स है। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अगर मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी मिनिमम होती है। वेलोसिटी मिनिमम होगी एट एक्सट्रीम
और यही वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एट मीन पोजीशन। तो इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और इसका आखिरी पॉइंट है कि हम एनर्जी किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहें, कोई भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी टोटल एनर्जी सम होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी एनर्जी किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे वो मेन पोजीशन हो, एक्सट्रीम पोजीशन, इन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मेन पोजीशन हो, उस पॉइंट के ऊपर हमें काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए और इसी पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है, ये प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से, क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से बढ़ रही है। मेन पोजीशन पे हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। इट मीन्स कि एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो ये मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी एट मीन पोजीशन। क्यों? इसलिए कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है। इसी तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ये मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मैक्सिमम होगी, इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, जबकि ये मिनिमम होगी एट मीन पोजीशन पे। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल की वेलोसिटी अगर हम उसमें टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहें तो इट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बाकी फिर इसके बाद हमारा अगला जो डिस्कशन होगा वो हम डैम ऑसिलेशन या रिपल टैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।